कैप्टन सरकार के कार्यकाल ਨੂੰ 4 साल पूरे हो चुके ने ते अज मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अपने कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया गया। इस दौरान मुख मंत्री ने अपने कार्यकाल ਨੂੰ तसल्ली बख्श दस्या ते इस दे नाल ही खेती कानूनां दा भी जिक्र करते हुए इन्हां कानूनां ਨੂੰ खेती लई तबाही दस्या ते नाल ही सुन लैंदे हैं कि गुटका साहब दी सौं खाण ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की दित्ती है सफाई। 4 साल हो गए ने साडे और ये 4 साल दा जेड़ा कुछ असी प्राप्तियां कीतियां ने वो मैं थोड़े कोले किताब पहुँच गई है थोड़े सैशल्स दे विच कली कली चीज़ ये विच किन्नी असी प्राप्ति की की सिचुएशन हुंदा सी और की हुण कित्थे पहुँचे हुए हैं असी। ये मैं तुहानूं एक गल दसना दैट इहदे बावजूद कि कोविड होया और तकरीबन 1 साल ही साडा उस काम च ही पिया रहा एज कारण इंडस्ट्री डाउन हो गई सब कुछ हो गया फिर भी पंजाब दी इकोनॉमी हैज़ स्टार्टेड पिकिंग अप। और ये भी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि उत्थे जेहड़े साडे डिवेलपमेंट ऑफ दिस स्टेट whether it is rural development या urban development ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कोई घाट नहीं आने दी गल अगे जा रही है। लिकर फॉर इंस्टेंस लिकर तकरीबन असी ऐतकी रिकॉर्ड टर्न आउट साड़ी होएगी जदों अकाली दल गया है उदों 4400 करोड़ का रेवन्यू सी ऐतकी वी होप टारगेट सी सादा 6000 बट वी होप टू गो टू 7200 लीटर्स। तो ये इंप्रूवमेंट उत्थे है। सैंड दे विच असी पहला 35 करोड़ सी अकालियां दा असी ऐतकी 350 करोड़ के करीब मनी हैज़ बीन रिकवर्ड। सो देयर इज़ इंप्रूवमेंट एवरीवेयर। हुण इंप्रूवमेंट होने नाल डजन मीन कि असी बच्चे बह जाना है असी इनू फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं एंड कुछ कदम असी चक्कांगे। लेकिन ये गल्लां करन तो पहला मैं तुहानूं एक किसानी का जिहड़ा मसला है उहदे बारे करना चाहुंदा। असी टोटली अपोज्ड है टू दीज 3 जेडे पार्लीमेंट के कानून ने। उस दिन ही असी असैंबली सदी सी इन्हां नूं रद्द किया और रद्द करन तो बाद असी अपने कानून उत्थे लियाए जो असी समझते हैं अपने किसानी वास्ते ठीक से। उहदे विच सानू जदों विधान सभा दे जदों साडी ऑल पार्टी मीटिंग्स होईयां डिफरेंस ऑफ अकाली दल वॉकआउट कर गया सी उहदे विच शामिल नहीं होया आम आदमी शामिल हुई। लेकिन पार्लीमेंट दे विच असैंबली दे विच सारियां ने इस गल नूं सपोर्ट किया और फिर अकाली लीडरशिप आम लीडरशिप आप लीडरशिप और साड़ी असी रल के जाके गवर्नर साहब नूं वो बिल जो पास होया सी यूनैनिमसली हाउस दे विच वो दे के आए। फिर उस तो बाद अकाली दल और आप फिर खेडा खेडन लगे सियासी। 67 तो थोड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन आई है 1967 तो। लेकिन आड़तिया सिस्टम उस तो पहला का चल रहा है। क्यों एक सिस्टम नूं छेड़न दी तुसीं कर रहे हो? कित्थे जाणगे किसान जदों रात नूं उन्हां नूं पैसे किसी नूं लोड़ है वो जाके खटखटा सकता है अपने आड़तिए दे दुकान दे जाणगे दिल्ली किसी कॉर्पोरेट हाउस नूं उत्ते या बॉम्बे दे विच उत्थों लैके आउणगे। तो जिहड़ा रिश्ता तुसीं तोड़न दी कर रहे हो दिस इज़ नॉट एन इंप्रूवमेंट ये तां नैगेटिव फैक्टर जा रहा है। सो मैनू ये समझ नहीं आती कि वाई गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस एंड अज देखो किन्ने साडे किसान एक अज दी जो आंकड़े मेरे को आए ने 112 के करीब साडे इत्थे पूरे हो गए ने इस दौरान पंजाब दे नॉट काउंटिंग बाकी स्टेटां दे जिहड़े पूरे होए ने मैं पंजाब की गल कर रहा 112 साडे पूरे हो गए ने। सो इट इज़ अ ग्रेट अनफॉर्चुनेट थिंग जो होया जिथे ताईं होर मसले ने। ड्रग्स के उपर असी ड्रग्स के उपर बड़ियां प्राप्तियां कीतियां ने। मैं जदों दमदमा साहब वाल गुटका साहब चक के कीता सी और सौं खाधी सी मैं कहा सी मैं अज वायदा करदा कि इस नशियां दा लक तोड़ांगा। मैं नहीं कहा सी मैं उड़ा दांगा उसनूं। हुण तुसीं उहदे नाल किते किते अखबार ये भी जोड़न लग गए कि उन्होंने ये भी वायदा किया कि लिकर खत्म होगी ये भी वायदा किया फलानी चीज़ खत्म होगी। मैं कदे नहीं किया। मैं एक वायदा किया वो दमदमा साहब गुटका साहब चक के रामपुरे फूल चो बोल रहा सी मैं और मैं कहा सी कि इस नशा का लक मैं तोड़ांगा। प्लीज़ बी क्लीयर अपनी स्टेटमेंटा विच
नहीं आ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਐਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲਿਸਿਟ ਫੈਕਟਰੀ ਖੰਨਾ ਇਲਿਸਿਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਹੂਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਪੱਟੀ ਬਟਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰੈਸਟ एंड FIRs वगैरह सारिया ने ये पूरा साडा कंप्लीट नहीं होया इन द सेंस कि FIR तो हो गया लेकिन केसेस आर गोइंग ऑन एंड आई होप दैट दिस केसेस विल कम टू कंक्लूजन ते जेडे बंदियां ने ये गल कीती है उन्होंने जो भी सज़ा कोर्ट देगी वो दे अनफॉर्चुनेटली लीगल सिस्टम बड़ा स्लो है साडा उरे देयर इज However, सारियां दे नाम आ गए ने all have been charge sheeted and this in ENA supply chain Amritsar illegal bottling plant at Rajpura and होर केड़े जेड़े भी हैं सारे कुछ है मेरे को and this issue is going to be concluded ये मेरा promise है थोड़े नाल that we will finish this break this backbone of this बरगाड़ी का मसला बरगाड़ी असी हुण सिरे चढ़ा दी है लास्ट these chalans are being filed in Faridkot everything is been brought under control everyone has been charge sheeted there is nobody who is not charge sheeted I have the figures here investigation of Bargadi Kotkapura firing case there is FIR number so and so FIR number so and so on the recommendation of Justice Ranjit Singh Commission Babel clan firing case police station Baja Khana police station two FIRs there इधर खोल देना जरा काट देना thank you इधर नाल पीछे ये Kotkapura firing case 14th October wala OB 4 charge sheets have been filed 7 persons have been charge sheeted including Umran Angal Charanjit Sharma Mantar Barad Gurdeep Singh Baljit Singh Prem and Sumit Singh Saini and Paramjit Singh Pannu Stayed then last and final challan is now been submitted on to Faridkot one of these days. The Kotkapura firing case 14 November da sare challan file ho gaye Baljit Singh SP Gurdeep Singh SHO and charge sheet number of 13th August वगैरह unfortunately CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ अंत विच जाके उन्होंने सानू मोड़िया पर मोड़िया रिसेंटली और वो जी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने असी फैबररी दे विच वो केस उन्होंने मिल गया जो CBI तो वापस होया सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन दैट मैटर ऑल्सो ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਫॉर ਅ ਫੈਕਟ ਆਈ ਬਿਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਸਲਾ कोविड इज़ इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन अगेन कल मेरी कॉन्फ्रेंस हुई सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साढ़े 7 चीफ मिनिस्टर से असी विद प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने वो कुछ सानू सजेशंस भेजणगे नेवरदलेस पंजाब इज़ गोइंग टू टेक एक्शन बिकॉज मेरे अज दे फिगर्स ने जो कल शाम तक 39 people have got new COVID and 35 साड़ियाँ मौतां हुई ने परसों हुई सी 34 मौतां चौथे हुई सी 40 मौतां ये साडा वास्ते बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी टफ ऑन दिस आई नो कईयां नूं पसंद नहीं आना बट दैट इज़ माई ड्यूटी एंड आई विल डू इट नाउ टुडे आई विल अनाउंस वन थिंग एंड द रेस्ट अगले 2 दिनों वी आर मीटिंग विद आर कोविड टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर तलवार एंड उन्होंने साडे वाइस चांसलर ने फरीदकोट से and then also Dr. Rajkumar जो साडे community medicine देने from PGI and we will chalk out a full program but to start with
I think today we will enforce curfew from 9 o'clock, not 11 o'clock. I am going to start that today, and the rest of the things within a day or so I will make these announcements. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ restrict ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ. We will have to cut down on movement. I have had, I've seen a newspaper report that the Chief Minister of Himachal wants me to restrict religious activity, which is people going to Himachal. I do not know what, I've only seen a newspaper report. Mere kol hale ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਜਦ ਆਊਗੀ, I will talk to them. I am not in favor of restricting religious movement. This is everyone's right. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ right ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, any of our pilgrimage places have the right to go there. Lekin how we can control it, what we can do after the Chief Minister's letter arrives, then I'll say it. I'm saying it isliye kyunki tusi mainu akhbaaran ch jaaya hai, so there may be a question on it, so I'll say, but I'm sure he is as concerned about it as we are, and our other states also. So मैं दसूंगा after we finish this meeting on COVID, which will be held today or tomorrow. Curfew is totally Punjab. Let me tell you, the situation is going bad. No, we are not going to do it in all. We are going to do it in 7 districts first. मैं थोड़ा दस दिन curfew तो लगे हुआ है from 11 o'clock. I am bringing it down. Ludhiana has had 200. Can I just take this? What have I done with my annex? I haven't got my annex. लुधियाने दे 233 केस ने, जलंधर दे 277 केस ने कल दे, पटियाले दे 203 ने, मोहाली दे 222 ने, अमृतसर दे 178, गुरदासपुर दा 112, हुशियारपुर दे 191 and Kapurthala 157 and Ropar 113. A state, the districts which are over 100. बाकी तक घट ने, जैसे हुण फर्ज करो मोगा 20 है, फतेहगढ़ साहब 40 ने, किते 33 है, किते 20. So unless this rises, I hope people understand कि मास्क पाना पऊ, हाथ धोने पैणगे. For God's sake, तुसी अपने पंजाबियों की जाना बचाई है. And I till such time, जेडे 7 district ने, there I am bringing forward curfew from 9 o'clock. एक तो ये है. I'll come to you. जब तुसी सवाल पूछने मैंने पूछ लेना. जेडी मैं बात दूजी गल करनी सी, वो है कोविड तो अलावा is national security. तुसी कई बार मैंने पूछ रहे हैं, अखबारां भी राही भी पूछ रहे हो कि what has happened about national security. तुसी national security का जिक्र करी जाने हो, and what do you mean by this? I mean national security. I mean when somebody breaches my borders, it's breaching the borders of my country. We have since October, जब तो एक किसान आंदोलन चले हैं, there has been a perceptible increase in the number of drones. हुन ड्रोन पहला था हुंदे से टनलिंग करके निकलते से, तारां दे थल्ले निकलते से, फिर नदियां दे पार करते से, हुन ड्रोन सिस्टम चल पिया. And we have had a number of drones which have come to us, which we have caught. Each drone is carrying 5 pistols with 2 magazines of 10 rounds each. It is carrying grenades, it is carrying heroin, it is carrying counterfeit Indian money to compromise Saudi economy. And more than that is weapons. I do not know, but we have received, in terms of weapons, since we have received 1900 weapons which we have caught, 11,000 rounds of ammunition which we have caught, number of hand grenades which we have caught. What we have not caught is my problem. And that is what is worrying me. And that is why when I talk of national security, that is what I talk about. Is wele, these Khalistani cells which are existing here are dormant. Lekin they are being fed with this weaponry, ताकि they can increase their activity. And I promise you one thing, as long as I am here, no Khalistani, no any Pakistani or any type of terrorist activity will go here. I will deal with them so strongly, and if they think that they can get away with it, as long as I am here, nobody is going to get away with it. I can promise you this.
I'll break that backbone of that movement. But Pakistan is not going to stop. Pakistan has its own objectives. Own objectives very clearly. They've got us in Kashmir. They've got us engaged. They want us to be engaged in Punjab so that they are free to act in elsewhere. I'm sure Government of India and our Indian Army and all are well aware of it. But for me, I have a 600-kilometer long border, right from Jammu right down to Fazilka, and I'm damned if I'm going to let any of these fellows make a mess in my area. So that is one of my things. And the other thing which I want to say, which I will end with my side, and then you can say what you ask me, what you wish. I want to assure Punjab that I will leave no stone unturned to fulfill every promise that the Congress party has made to the people of Punjab when we started this government. And I will go back to them early next year to seek their blessings once more. I will finish everything that I've done, and on this finishing process, let me tell you one thing. We have today completed 85% of our manifesto. This is a record for India. The last time somebody crossed 80 was 81%, which was done by Chandrababu Naidu when he was Chief Minister of Andhra Pradesh. After that, we have now completed 85%, and we will complete our promises, and only then I will go to the people. ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 85% ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कैप्टन साहब, जब आपने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू करी थी, हमें याद है सेक्टर 42 के स्टेडियम में आपने कहा था कि पैसे की कमी पंजाब में किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी और हम इस तरह के अरेंजमेंट्स करेंगे कि स्टेट रेवेन्यू जनरेट करेगा और उससे किसानों के कर्जे माफ़ी करेंगे। और जो वादा था आपका कर्जे कुड़की माफ़, क्या आप समझते हैं कि वो पूरा हो पाया? क्योंकि सबसे अहम आज के टाइम में किसानी है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं परेशान है और इसी वजह से आज वो कहीं ना कहीं दिल्ली और हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी फिगर्स आई थिंक आप जानते हो कि वी हैव स्पेंट नियरली 4,700 करोड़ ऑन कर्जा माफ़ी, और हमने लिमिट किया इसको अप टू अ सर्टन एरिया दैट इज़ 7 एकर्स ऑफ लैंड, जो उसके छोटे किसान हैं, और उनको हम ये दे रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते, देखिए जब ये बना था हमारी मैनिफेस्टो, नोबडी न्यू कि कोविड वाज गोइंग टू कम। कोविड ने 1,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा पैसा ले लिया, एंड दैट्स ओनली स्टार्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोर मनी नाउ वी रिक्वायर, सो वी हैव गॉन थ्रू दैट, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब रेवेन्यू फेल बिकॉज इंडस्ट्रीज, जैसे मिसाल के तौर पे अपना लुधियाना है, देयर आर 2,34,000 इंडस्ट्रियल हाउसेस। By the time COVID, we had done a shutdown, we had 0 industry working. 234 was shut down. मैंने ट्रेनें की, सारी लेबर को यूपी भेजा, जो कुछ भेजा to help them out. But end result was that Punjab industry went down. When the industry went down, there was no money. And so these things you have to take into account. So yes, we had said we will cover the entire cost, but it is within our resources. जितने ऐसी दे सकते हैं। तो अभी तक तो हमने किए हैं अप टू 750 people. I think it's in terms of numbers, I have the figures also, they are somewhere here, in terms of numbers, just see. So that is it at the moment, for the moment. Let us hope that the revenue increases. It is increasing. As I told you, industry is also picking up. Liquor has picked up, sand has picked up, everything has picked up. As and when I get more money, I will give it to the farmers. Next people we are giving it to is the farm laborers. वो अभी रह गए थे, पहले उनको देंगे, और फिर then we will see जितनी availability है to cover other people in the agriculture sector. है जी? 1,700 crores. We have provided 1,700 crores. 4,700 for 5.6. Yeah, here it is. We have given, it's in your books, all these figures are in your books, but मैं कह देता हूँ कि हमने 4,624 करोड़ दिए हैं as debt relief,
to 5,64,000, 5,64,000 लाख फार्मर्स को हमने ये डेट रिलीफ किया. Well, I can tell you that I hope that the experts are wrong, but the figures that the way they're growing, it's not a good figure. I have 2,000 something today, and then what is more disturbing is I've got 283 people on high dependency unit, which is oxygen, and I've got 27% on ventilators, 27 people on ventilators. So my fear is there. One thing I will ask all of Punjabis to do, please, the moment you get some sort of a feeling, body ache, throat little cold, or throat problem, or something sore throat, please go to the doctor. साडा ये प्रॉब्लम हो रही है ना, पंजाबियों की साडी आदत है कि ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ. And end result is we end up in the hospitals too late. Now I have got 283 people today on oxygen, on high dependency unit. Why? Had they come earlier, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ they were given them paracetamol or something, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ, go to your doctor, get your COVID test. ਅਸੀਂ 30,000 ਟੈਸਟ ਡੇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Go to your center where testing is done, and please do this, because जैसे तुसी आज मैंने कहा कि we will reach 3,000, I hope not. I've got my fingers crossed, but to prevent it happening, I will take action. And we are meeting with our team, I think tomorrow or today, later this evening, and we will make announcements of stringent measures. I'm not going to be easy. Now here, look at this. I have got action being taken by the police on various people who are violating this territory. Today I've had 2,200 people challan, nobody cares. Every day it's 2,000, 1,500, 1,600, 1,700 challans in the Bichon like that. And nobody cares. So this is there's something here. No, it's not one of these things. Anyway, that is the thing that I agree with you 100%. I'm very concerned about this, and we will take whatever. चाहे लोगों को पसंद होए, we will restrict movement, we will restrict gatherings, we will do everything in our powers to ensure that this disease does not spread. It is not restricted to anyone today. I've even requested the Prime Minister that 30% of my cases in Punjab are of children under the age, and people under the age of 50. For God's sake, allow us to give them injections. फिलहाल मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड ਤਾਂ पेश कर दिता गया है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।